नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। रात की 10 की दस्तक में हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू रहते हैं। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात की 10 बजे और रात की 10 बजे हम आपको 10 की दस्तक में हर बार एक अलग कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। कुछ क्राइम, कुछ रेपिस्ट काम के होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि मिस्ट्रीज बनी है, कुछ ऐसी जो कि भूतों पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ज्यादा रोचक होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां हम आपको हर दिन, हर साल, हर महीने आपके सामने लेकर आते रहे हैं और आज भी लेकर आए हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स जिसकी मृत्यु या कह सकते हैं जिसका मर्डर मिस्टीरियस है। आज भी मिस्टीरियस है और कैसे उसके मरने का आज तक के सामने नहीं आ पाया कि वो कैसे क्या मर गई। विकिपीडिया में तो बहुत सारी हम बातें देखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जो कि सामने आती हैं और हमें विकिपीडिया पर बहुत सारी चीजें नेट पर अवेलेबल है कि बढ़ती हुई आबादी को देखकर नेटवर्क की संख्या और नेटवर्क का ये जो जाल है, नेट है, ये और ज्यादा बढ़ते चले गया है। इसी के साथ में बहुत सारी चीजें भी बढ़ चुकी है, बहुत सारा अपना देश, अपनी अर्थ भी डेवलप हो चुकी है। इसी के साथ विकिपीडिया पर हम किसी का भी बायोग्राफी देख सकते हैं, उसका ऑटोबायोग्राफी देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस व्यक्ति इस लाइफ में अभी है, या कह सकते हैं कि उसके बारे में और नया कुछ जानना चाहते होगे तो जरूर विकिपीडिया ओपन करोगे तो आपको सारी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में। और लेकिन ये नहीं पता था कि ये विकिपीडिया इतना ही खतरनाक होगा। ये एक मिस्ट्री ऐसी असुलझना हो चुकी थी और ऐसी मिस्ट्री हो चुकी थी इसकी, इस लड़की की डेथ, कि आपको भी लगेगा ये कहानी मिस्ट्री भरी हुई है। जिसे रोचक भावनाओं से देखो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये देती है। अगर सोचो तो आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे एक लड़की और खत्म भी एक लड़की पर ही होती। ये कहानी है अनुरा पेट्रोवा की और अगर आप सर्च करोगे नेटवर्क पर, गूगल पर, तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। लेकिन आज की जानकारी, आज की इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग। ये अनुरा पेट्रोवा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है। अनुरा पेट्रोवा एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि इसकी डेथ कैसे हुई। जिसके सामने ये कहानी आते गई, उसके सामने एक ऐसा ही खौफनाक मंजर सामने आते गया कि आंखों पर पट्टी बन गई है। अमेरिका में एक छोटा सा जगह है ओरेगांव, और इस ओरेगांव में एक पोर्टलैंड करके एक शहर है और इस शहर में कह सकते हुए एक बहुत ज्यादा आबादी का नहीं था उस समय में। यानी अगर बात करें तो बता दे कि इस अनिये, यानी इसके जो फ्रेंड्स थे इसे अनुरा के नाम से जानते थे, लेकिन इसका निकनेम अनिये था। और ये अनुरा पेट्रोवा 5 मई 1991 का इसका जन्म बताते हैं और इसका जन्म 1991 में 5 मई को हुआ है और ये जन्म चुकी है पोर्टलैंड में, ओरेगांव। और इस गांव में ये पहले वहां पर जैसे कह सकते हैं बहुत सारी बर्फ है, बहुत ठंडा इलाका है और इस ठंडे इलाके में बता दे कि स्काईलैंड करने का या फिर कह सकते हैं कि आइस स्केटिंग का बहुत सा इंटरेस्ट जगह है लोगों में। वहाँ पर बहुत ही फेमस है और आइस होने के कारण, ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चलता है ये आइस स्केटिंग के कारण बहुत से लोगों में रोचक है और इंटरेस्ट भी हो चुका है कि लोगों में उत्साह है। और इस उत्साह में एक लड़की रहती है जो कि 5 मई 1991 को जन्म लेती है, बर्थ लेती है, अनुरा पेट्रोवा करके। और इसी बीच ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें भी आतुरता होती है कि कैसे आइस स्केटिंग किया जाए। और जैसे ही इसके लिए इसके पापा कोच रखते हैं और ये धीरे धीरे ये सारी चीजों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। इसका एक इच्छा होती है कि ये नेशनल लेवल पर या फिर कह सकते हैं ओलंपिक लेवल पर ये जाकर वहां पर परफॉर्म करे और वहां की विनर बने। ये ऐसे ही करते करते 9 साल से 13 साल में आ जाती है और 13वीं साल में, यानी कह सकते हैं जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब वो समय में नेटवर्क भी अच्छा खासा चल रहा था। सो ये जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे इसके पास बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे मोमेंटोज भी इसके पास जमा होते जाते हैं। तो इसके पास ये अच्छी खासी उस समय में फेमस वो लड़की हुआ करती थी। इसके बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज भी सामने आ रहे थे उस समय में।
और जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इसको ख्याल आने लगे कि अगर मैं इतनी फेमस हूँ तो मेरे बारे में शायद विकिपीडिया में कुछ लिखा होगा। ऐसे ही एक दिन ये सर्च करते करते विकिपीडिया पर जाती है, अपना नाम डालती है। वहाँ पर लिखा था कि ओलंपिया की जो चैलेंज था, या कह सकते हैं ओलंपिक की जो वहाँ पर प्रतिकृति रखी गई थी, उस पर इसे परफॉर्म करना था। और ये परफॉर्मेंस था कल, लेकिन उसने आज रात को जैसे उसने सर्च किया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये उस ओलंपिक अवार्ड को जीत चुकी है, वहाँ की विनर हो चुकी है। इसने अपने पापा के पास जाकर पूछा। इसके पापा ने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी वहाँ पर डाला नहीं है। शायद उसे लगा कि उसके पापा ने उसे खुश करने के लिए सारी जानकारी वहाँ पर लिखी होगी। जो कुछ भी लिखा गया था विकिपीडिया में सारा सच था। और इसी पर इसने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर देखा कि वहाँ पर ये ओलंपिक जीत चुकी है। अगले दिन बहुत से उत्साह के साथ ये जाती है, वहाँ पर वो जीत जाती है। और अगले ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड ये जीतते चलती है। जहाँ जहाँ वो लिखा रहता है वैसे वैसे इसके साथ विकिपीडिया में लिखी हुई बातें इसके साथ सच होती जाती है। जो कुछ भी विकिपीडिया में लिखा हुआ रहता है वो शायद उसका फ्यूचर लिखा रहता है। और जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसके ऐसा दिखता है कि वो विकिपीडिया पर इसके फ्यूचर के बारे में लिखा है और वो सच में उसके साथ सच होते जाता है। एक दिन ये ऐसी करती है और इसका जो सपना रहता है ओलंपिया का एक अच्छा वाला अवार्ड जीतने का, एक हाईएस्ट लेवल पर जाने का, बहुत अच्छा ज़्यादा फेमस होने का। तो ये ऐसा कुछ करती है कि वहाँ पर जाकर विकिपीडिया में एडिट करने की कोशिश करती है। एडिट करते करते इसे लेकिन एडिट होता नहीं है। एडिट करने की बहुत सी तमाम कोशिश करती है, एडिट कुछ होता नहीं है। तो ये पूरा बैक चली जाती है और फिर से उस विकिपीडिया की साइट को ओपन करती है। वहाँ पर देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। होश इसलिए उड़ते हैं क्योंकि अनुराग पेट्रोवा के पास वहाँ पर लिखा था कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत लालची है और ये एक अनाथ लड़की है, जबकि उसके माता पिता जिंदा थे। ये दौड़कर दूसरे रूम में जाती है, दूसरे रूम में देखती है तो मम्मी पापा नहीं रहते इसके। कॉल पर कॉल करने लगती है और कॉल पर इसे कुछ हंसी की आवाज आती है। कुछ देर बाद इसे एक संदेश मिलता है, एक मैसेज आता है इसके पास कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो बहुत सी डरी सहमी सी हो जाती है। इसके बाद बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, ये बड़ी हो जाती है। इसके जो रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, वो इसे बाहर कहीं घुमाने ले जाते हैं ताकि इसका माइंड सेट थोड़ा चेंज हो। इस साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, इसका माइंड चेंज कराने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी कुछ संभव हालत नहीं थी। इसके बाद ये अकेली ही रहना चालू करती है। इसके बाद ये सारे ही ओलंपिक, इसके जो स्केटिंग वाला इसका जो उत्साह था, इसका इंटरेस्ट था, इसे छोड़कर वो अपनी अलग सी लाइफ शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन इसे एक दिन ऐसा ही सोच आती है कि ऐसी ही थिंक आती है कि क्या मैं फिर से वो विकिपीडिया को ओपन करके देखूं। ये नहीं करते करते बहुत से दिन निकल जाते हैं, बहुत सालों निकल जाते हैं। अब 2005 की बता दे कि 2010 आ जाता है और 1991 में, यानी ये उस समय में 2010 में पूरी 19 साल की कंप्लीट हो जाती है। 2010 में ये इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि 24 अक्टूबर, यानी तब ये 19.5 साल की वगैरह होगी। 19 साल की कंप्लीट लड़की एक दिन वो फैसला करती है कि वो उस विकिपीडिया को ओपन करेगी। 24 अक्टूबर के 2-4 दिन पहले, या कह सकते हैं 4 दिन पहले, 20 अक्टूबर की रात को ये फिर ओपन करती है। वहां पर देखती है, वहां पर पढ़ती है तो इसके होश फिर उड़ जाते हैं। इसकी हालत गंभीर हो जाती है और वो कुछ ऐसा पढ़ती है कि अनुरा पेट्रोवा एक लालची लड़की थी और उसने खुद के लालच से, खुद के अकेलेपन से ही उसकी मृत्यु हुई, या कह सकते हैं उसकी डेथ हुई। ये पढ़कर जैसे ही वो एकदम शॉक में आ जाती और इस शॉक के कारण वो 3-4 दिन घर के बाहर नहीं निकलती। आजू बाजू के पड़ोसी नेबर्स उसके कॉल करते हैं पुलिस को, उसके दरवाजे पर भी देखते, लेकिन कोई हालत नहीं उसकी चेंज थी उसके घर की। कोई बाहर नहीं आ रहा था, कोई अंदर नहीं जा रहा था। कि पुलिस वालों को कॉल करते हैं, पुलिस वाले अंदर जब तफ्तीश देते तो इसका कंप्यूटर के सामने इसकी लाश पड़ी। लाश के सामने कंप्यूटर रखा रहता है और कंप्यूटर पर एक मैसेज टाइप्ड रहता है जो कि भेजा नहीं रहता। उस मैसेज पर उसके फ्रेंड को उसकी सारी कहानी, उसकी जो भी बचपन से आज तक के जो कि उसके साथ विकिपीडिया पर जो कुछ भी सामने संदेश मैसेज आए थे, या कह सकते जो भी कुछ रिटर्न था, उसने सारा ही वहाँ पर लिखा हुआ था। अब बात ये थी, जब उसकी पोस्टमार्टम हुआ तब पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मानसिक हालत उतनी ठीक ठाक नहीं थी।
सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठ रहा था कि क्या वो विकिपीडिया में लिखी हुई बातें सारी सच थी? क्या अनुरा पेट्रोवा की किसी और ने जान ली? क्या अनुरा पेट्रोवा की हत्या हुई है? या फिर सबसे बड़ा तो सवाल यही आ रहा था कि उसने ये सारी बातों के बारे में किसी को भी आज तक के यानी 2010 तक के 24 अक्टूबर 2010 तक के उसने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की। और उसने वो जो मैसेज था, वो मैसेज उसके फ्रेंड या कह सकते हैं उसके कलीग जो उसका स्केटिंग में जो पार्टिसिपेट में अगेंस्ट में थे, वो उसके शायद कोई अच्छा फ्रेंड था, उसके साथ उसने बात शेयर करने के लिए, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। इसके बाद उस फ्रेंड को बुलाया गया, तब उसके फ्रेंड्स को भी बताया, पूछा गया कि क्या हुआ था उसके साथ, लेकिन किसी का भी कुछ कहना नहीं था। वो अकेली रहा करती थी, अकेलापन ने उसे मारा, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा। बहुत सी बातें, क्योंकि माँ बाप तो उसके पहले ही मर गए थे, जो लोग थे वो उनके साथ ठीक से रहा नहीं करती थी, या कह सकते हैं वो उतना बेटर फील नहीं करती थी उस हादसे के बाद से। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे 10 की दस्तक में, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।